स्टूडेंट, आज का जो क्लास है बाबू, आज का जो सेशन है आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं कि क्लास 12 जो आपका हिंदी है और हिंदी के जो आपका काव्य खंड है, काव्य खंड का 7वां चैप्टर जिसका नाम क्या है, पुत्र वियोग है। क्या पुत्र वियोग है। इस चैप्टर का जितना भी यहाँ पे VVI ऑब्जेक्टिव है, तमाम ऑब्जेक्टिव का डिटेल पूर्वक सॉल्यूशन करेंगे। और 2026 का जो आपका एग्जाम होगा ना, इसके लिए जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा ना, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। और 100% मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ मेरे भाई कि एग्जाम में इसे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम के इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो 7वां चैप्टर है जिसका नाम क्या है, पुत्र वियोग। तो पुत्र वियोग चैप्टर के जो यहाँ पे कवित्री हैं क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। क्या सुभद्रा कुमारी चौहान है, महिला यहाँ पे है, कवित्री है। तो कवित्री क्या हो जाएगी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आप लोग याद रखिएगा कि पुत्र वियोग चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास दिया गया है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या दिया गया है मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो 1 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है कि सभा का खेल शीर्षक रचना किसकी है। क्या सभा का खेल जो शीर्षक रचना है ना मेरे दोस्त, किसकी है। और 2025 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभा का खेल जो शीर्षक रचना है ना, किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। क्या सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि कूली, क्या यहाँ पे कुलीन नहीं हुआ, कूली प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है और 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए कूली प्रथा नामक जो नाटक है ना ब्रदर जी, उसके लेखक कौन है। यहाँ उसके जो लेखक हो जाएंगे काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में इस तरह का प्रश्न अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना। तो कूली प्रथा जो है ना नामक नाटक है, इसके जो लेखक हैं ठाकुर लक्ष्मण सिंह है। क्या ठाकुर लक्ष्मण सिंह है। और ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो है ना सुभद्रा कुमारी चौहान के पति हैं, उनके हस्बैंड है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न हमारे पास है कि फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छीन गया खिलौना मेरा। क्या फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छीन गया खिलौना मेरा। यह पंक्ति शीर्षक किस कविता से लिया गया है, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो लिया गया है ना, किससे लिया गया, पुत्र वियोग से लिया गया। क्योंकि पुत्र वियोग में सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखते हैं कि फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छीन गया खिलौना मेरा। खिलौना का मेरा कहने का मतलब क्या होता है, उनका बेटा, अपने बेटा के बारे में बोल रहे हैं कि मेरा बेटा जो है एक खिलौना की तरह छीन गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कहता है विनोद, क्वेश्चन का कहना है ना जी कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। यह पंक्ति शीर्षक कहाँ से लिया गया। देखिए मेरा खोया हुआ खिलौना, आपको नहीं बताएं कि जैसे ही पुत्र वियोग आप लोग पढ़िएगा या पढ़े होंगे तो उसमें कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा रचा गया है कि मेरा खोआ हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया। कहाँ से लिया गया है, पुत्र वियोग से लिया गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल सही होगा। और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, कभी भी इसको नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। राइट। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया है जो कि 2023 में पूछा गया था, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 5 नंबर का प्रश्न क्या कहता कि पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया। देखिए पुत्र वियोग से ने माँ का जीवन सूना हो गया था। कैसा हो गया था, सूना हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू इसका सही आंसर। एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस तरह से हम गद्य खंड का आपका टोटल 7 चैप्टर का सॉल्यूशन करवा दिए हैं और काव्य खंड का टोटल 8 चैप्टर का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। और जल्द ही आपका टोटल आपका चैप्टर खत्म करवा देंगे। और यदि आप वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगा। क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट को जाकर के देख लीजिएगा। टोटल वीडियो अपलोड कर दिया गया है। एग्जाम में बाबू हिंदी में 50 में से 50 लाना चाहते हैं, आपको 100% यहाँ से हेल्प मिलेगा। ठीक है। तो 6ठा प्रश्न जो कि 2023 में पूछा गया, क्वेश्चन क्या कहता है कि माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती। मतलब पुत्र वियोग जो आपका यहाँ पे कविता है उसमें माँ किसके भय से अपने पुत्र को, अपने लाल को गोद से नहीं उतारती है। तो शीत के डर से। क्या शीत के डर से। शीत का मतलब क्या होता है कि ठंड के डर से माँ अपने पुत्र को अपने गोद से नहीं उतारती है। उनको लगता है कि नीचे उतर करके जब वो खेलेगा या पैदल चलेगा तो उसको ठंड लग जाएगा। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है।
उसके बाद अगला जो 7 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। क्या? मैं असहाय विवश बैठी ही रह गई और उठ गया छौना मेरा। यह शीर्षक कविता किस कवि कहाँ से लिया गया है? तो देखिए आपको नहीं पता है कि उठ गया छौना मेरा। जब भी यहाँ पे क्या होता है कि सीधा सा आपको समझना कि पुत्र वियोग से लिया गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर। और 2021 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट और मल्टी VVI है, ठीक है। तो कभी भी बाबू ये सब तमाम प्रश्न को इग्नोर नहीं कीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, जो कि 18 में और 2023 में पूछा गया था, क्वेश्चन क्या कहता है 8 नंबर का कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना। आपको अब बताना है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो किसकी रचना, जयशंकर प्रसाद की है? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है पुत्र वियोग शीर्षक कविता रचना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर होगा, 100% करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर का प्रश्न। तो 9वां प्रश्न क्या कहता है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू। 9 नंबर का प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था, और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था ना, इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। निहालपुर नामक ग्राम में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, यूपी में इलाहाबाद पड़ता है। यही सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद 10वां प्रश्न जो हमारे पास दिया गया काफी इंपोर्टेंट है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का MLA चुना गया था। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान को ने कांग्रेस पार्टी का MLA चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवियत्री मानी जाती है। क्या कटु अर्थार्थ भावधारा के, या राष्ट्रीय भावधारा के, या भक्ति भावधारा के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ना राष्ट्रीय भावधारा के वर्ग के कवियत्री माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में इसी तरह से बाबू गर्दा उड़ाते रहना है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती है। तो बस आप अपने मेहनत पे विश्वास कीजिए बाबू, यकीन मानिए एग्जाम में आपको बेहतर करने से, टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो 12 नंबर का प्रश्न दिया गया कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कीर्ति नहीं। आपको नहीं पता है जी कि सुभद्रा कुमारी चौहान की इसमें कौन सी कीर्ति नहीं है। देखिए बिखरे मोती भी सुभद्रा कुमारी चौहान की कीर्ति है, मुकुल भी सुभद्रा कुमारी चौहान की कीर्ति है, त्रिधारा भी सुभद्रा कुमारी चौहान की कीर्ति है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है प्रायश्चित जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की कीर्ति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है मेरे दोस्त मेरे भाई 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता है बाबू। 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है विनोद कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कीर्ति है। इसमें बताना है कि कौन सी कीर्ति सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया था। आपको नहीं पता है कि सभा के खेल जो है ना सुभद्रा कुमारी चौहान के लिखा गया है, चौहान के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बाबू। तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं मिनिमाइज कर लेते हैं, क्योंकि देखने में विजिबिलिटी में थोड़ा सा यहाँ पे कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेज अपने आप को कर लीजिएगा। 14 नंबर का प्रश्न क्या कहता है 14 नंबर का कि सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य, उनके विभिन्न रूप, उनकी आमरणहीन प्रकृति शैली में प्रकट हुए हैं। यह किसका कथन था? यह जो कथन था ना मुक्ति बोध का कथन था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ये होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मुक्ति बोध का कथन था। किसका कथन था? मुक्ति बोध का कथन था। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, एग्जाम में आपसे इसी तरह का प्रश्न पूछ लिया जाएगा, तो कभी भी इस तरह के प्रश्न को इग्नोर नहीं करना। तो 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त कि सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार यह कहा जा सकता है कि माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है, जब उसकी पुत्र की मृत्यु हो जाए। क्या? जब उसकी पुत्र की मृत्यु हो जाए ना तो उसके माँ के मन को समझा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, और यह बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया बाबू, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न संख्या 16। तो 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और 2024 में पूछ लिया गया था। क्वेश्चन क्या कहता है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है। आपको नहीं पता है जी कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का जो खिलौना है उसका पुत्र है। क्या उसका पुत्र है, उसका बेटा है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसी तरह से 16 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया, क्या कहता है क्वेश्चन 16 नंबर का, यहाँ पे 17 नंबर
नंबर का सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ जानते हैं? 2022 में पूछा गया था और 2024 में भी पूछ लिया गया था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन हुआ था, मृत्यु हो गया था, कार दुर्घटना के कारण हुआ था। क्या कार दुर्घटना के कारण हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है ना विनोद, जो कि 2022 में पूछा गया था, देखिए एकदम कितना सभी का सभी क्वेश्चन PYQ है, क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है, आपको कभी भी इसको स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो 18 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि वर्ग 9वीं तक की पढ़ाई के बाद असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी, शिक्षा अधूरी छोड़ करके। मतलब कौन वर्ग 9वीं तक की पढ़ाई को छोड़ करके असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी? यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जो महिला कवित्री हैं, वे क्या किए कि वर्ग 9वीं तक की पढ़ाई किए, उसके बाद पढ़ाई को छोड़ करके असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 19 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना क्यों हो रहा है? देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन क्यों सूना हो रहा है? मतलब यहाँ पे क्या होता है? पुत्र के असमय निधन के कारण। क्या पुत्र के असमय निधन के कारण? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर कि सुभद्रा कुमारी चौहान सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप सबसे जानते हैं अक्सर पूछ लिया जाता है। क्या इस तरह के जो क्वेश्चन होता है आप सबसे एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? पुत्र वियोग के कारण। क्या पुत्र वियोग के कारण? क्योंकि क्या होता है कि पुत्र के वियोग के कारण, पुत्र के आदि के कारण सुभद्रा कुमारी चौहान अपने स्वयं को असहाय महसूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया 21 नंबर का कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजती है? देखिए पुत्र वियोग कविता में कवित्री अपने पुत्र के लिए पत्थर को देवता मान करके पूजती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाबू लोग। और इसी तरह से आप गर्दा उड़ाते रहिए। आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहेंगे, आप लोग क्या कीजिएगा, आप यदि हमें अपना भाई मानते हैं, क्या यदि आप हमें अपना भाई मानते हैं और जो भी मेरे प्यारी प्यारी बहनें हैं उनसे खास करके पर्सनली रिक्वेस्ट है, आप लोग क्या कीजिएगा, आपके जो कॉलेज होता है, कॉलेज में जितने भी फ्रेंड है या आपके कोचिंग में जितने भी फ्रेंड है, सबके पास चैनल को शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि आपका जो 12th ज्ञान चैनल है ना मेरे दोस्त, 12th ज्ञान चैनल आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही सहायक साबित होने वाला है। और यकीन मानिए मेरे चैनल के द्वारा आप स्टडी कीजिएगा ना, हिंदी में आपको 50 में से 50 लाने से कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि तो अभी तो यह टेलर है, पूरा अभी पिक्चर बाकी है, आपको एकदम पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ों का यहाँ पे सोल्यूशन करवाते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 22 नंबर का क्वेश्चन जो कि 2022 में ही पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि गुलामी के नशा किसकी रचना? देखिए गुलामी की नशा जो है ना सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी ठाकुर रामनाथ सिंह की रचना। क्या ठाकुर रामनाथ सिंह की रचना है? तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम क्या है? तो ठाकुर रामनाथ सिंह है। क्या ठाकुर रामनाथ सिंह है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर का प्रश्न क्या कहता है बाबू? 23वां प्रश्न हमारे पास है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम जो है ना ठाकुर लक्ष्मण सिंह है। क्या ठाकुर लक्ष्मण सिंह है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट। उसके बाद 24 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 24वां प्रश्न कि बिखरे मोती क्या है? तो देखिए बिखरे मोती जो है क्या है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा कि बिखरे मोती जो है ना मेरे दोस्त कहानी संग्रह है। क्या कहानी संग्रह है? तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा विनोद, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बहनों और भाइयों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को यदि आप लाइक नहीं किए हैं बाबू, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सबके लिए इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम तो लाइक करके मेरा मोटिवेशन को बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि सरोज स्मृति किसकी रचना है? देखिए सरोज स्मृति के बारे में बात कर लेते हैं कि सरोज स्मृति जो है किसकी रचना है। तो सरोज स्मृति जो है ना, आप लोग में से मैक्सिमम स्टूडेंट रहिएगा, आंख मूंद करके मारिएगा यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान, इससे क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, निराला का रचना है। क्या निराला का रचना है? ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और जो कि मेरे भाई 2022 में पूछ लिया गया था। क्वेश्चन क्या कहता है कि क्रॉसवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? देखिए क्रॉसवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रिय मित्र या सहपाठी आप कह सकते हैं
हैं? महादेवी वर्मा थी। क्या महादेवी वर्मा? ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ही नहीं बरतर ये महा इंपोर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और स्किप कीजिएगा तो फिर आप ही को पछतावा होगा। 27 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? तो देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रतिनिधि कविता संग्रह जो है ना मेरे दोस्त, मुकुल है। क्या मुकुल है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 12th ज्ञान जो आपका यूट्यूब चैनल है, जो आपका परिवार है, हमेशा आपको सही डायरेक्शन कर दिखाता है और चैप्टर वाइज सभी चैप्टर का सोल्यूशन करवा देंगे। बस आप पेशेंस रखिए, पीडीएफ भी मिल जाएगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा बाबू, ठीक है। तो 28 नंबर का प्रश्न क्या है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को यहाँ पे क्या हुआ? इलाहाबाद में हुआ था। क्या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 29 नंबर का प्रश्न क्या कहता है मेरे दोस्त कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? आपको नहीं बताएं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। 2020 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम क्या है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठाकुर रामनाथ सिंह हो जाएगा। क्या ठाकुर रामनाथ सिंह हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर। और मैक्सिमम स्टूडेंट गलती क्या करते हैं? ठाकुर राजनाथ सिंह मार देते हैं, तो ऐसा गलती आप नहीं कीजिएगा। रामनाथ सिंह याद रखिएगा, रामनाथ सिंह। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बाबू लोग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर का प्रश्न दिया गया है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट। हम तो बोले ना जी कि जितना हम सॉल्यूशन करवा देते हैं एग्जाम में 100% उससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी है जी, ठीक है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के लिखी कविता कौन सी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी कविता पुत्र वियोग है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाबू। और 31 नंबर का प्रश्न दिया गया है 31 नंबर का, और जो कि 2025 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन का क्या कहना है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया था? देखिए पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है ना मुकुल से लिया गया। कहाँ से लिया गया? मुकुल से लिया गया। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुकुल नामक जो काव्य संग्रह है वहीं से पुत्र वियोग लिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे दिया गया 32 नंबर का प्रश्न कि छोरो काम दौड़ आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, किस कविता से लिया गया है? देखिए छोरो काम दौड़ आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, यह जो लिया गया है ना पुत्र वियोग से लिया गया। किससे लिया गया? पुत्र वियोग से लिया गया। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, इसको याद रखिएगा। और 2022 में पूछा गया था, 2026 के एग्जाम के दृष्टिकोण से महा इंपोर्टेंट है। उसके बाद सबसे अंतिम प्रश्न हमारे पास दिया गया है जो कि 2024 का पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या कहा था बाबू लोग कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? तो आपको नहीं पता है जी, पुत्र वियोग जो है ना शोक गीत है, क्योंकि उसमें पुत्र वियोग शीर्षक कविता में उनके बेटे का निधन हो जाता है समय से पहले। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा ना जी, सबसे पहले आप लोग जो मेरा वीडियो है, वीडियो को आप लोग दिल से मेरे दोस्त आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और एक कमेंट और कीजिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा समस्या है, हम उसका जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास करेंगे। और यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं मेरे भाई, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग पीडीएफ को ले लीजिएगा। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, 100% गारंटी के साथ बोलते हैं एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।